इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में आज चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी जुमे की नमाज पर कानपुर में दंगा भड़का था। उपद्रवियों ने पत्थरों की बारिश करते हुए हिंसा की वारदात को अंजाम दिया था। जुमे की नमाज से ठीक पहले कानपुर में सुरक्षा कड़ी की गई है। ड्रोन से संदिग्ध इलाकों पर नजर रखी जा रही है। दंगे में शामिल कई और चेहरों की तलाश भी की जा रही है जो स्थानीय लोगों की पहचान से बाहर हैं। ऐसे में आशंका है कि हिंसा के लिए बाहरी जिलों से उपद्रवियों को बुलाया गया। कानपुर शहर में कल से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस दोनों समुदायों के धर्म गुरुओं से भी बात कर रही है और भरोसा यह दिया गया है कि लोगों से शांति की अपील करेंगे। कानपुर में हम मौजूद हैं, जुमे की नमाज है, सेंसिटिव दिन है, संवेदनशील दिन है और किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन के जरिए बाकायदा आप देखिए नज़र रखी जा रही है। यतीम खाना चौराहा है, यतीम खाने चौराहे पे इस समय जो ड्रोन है वो ड्रोन चलाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए सभी सेंसिटिव इमारतों पर क्या रखा हुआ है, क्या किसी ने कुछ छुपा के तो नहीं रखा है, इसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए तीसरी आंख के जरिए निगाह रखी जा रही है ताकि हर जगह ये ड्रोन पहुँच सके, संकरी गलियों में ड्रोन पहुँच सके और इसके जरिए पूरी तरीके से कवायद रची जा रही है। आप बताइए कि ड्रोन चला रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीज़ें मन में चल रही हैं, क्या देखना है आपको इसमें? सर, मैं ये यतीम खाना क्षेत्र में हूँ इस समय और मैं छतों पे ये निगरानी रख रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई भी संदिग्ध चीज़ जैसे कोई ईंट, कोई पत्थर या कहीं अपचार भीड़ कोई भी जमा है, अगर ऐसी कोई सूचना हमको मिलती है या हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो ये सूचना हम लोग तुरंत अपने अधिकारी को देते हैं। सूचना तुरंत अधिकारियों को देना है कि छतों पे कोई संदिग्ध नज़र आता है, कोई ऐसा आदमी नज़र आता है जो संदिग्ध हो सकता है, उसकी सूचना फ़ौरन पुलिस अधिकारियों को दी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कानपुर में आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए जगह जगह पर कानपुर में ज़बरदस्त तरीके से निगरानी रखी जा रही है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। और कानपुर से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पवन नारा लाइव जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने कानपुर की ही, जहां पर इस वक्त सघन अगर हम ये कहें कि जांच भी जा रही है एक तरफ और वहीं दूसरी तरफ निगरानी भी रखी जा रही है। पवन, आज आप माहौल क्या देख रहे हैं कानपुर में? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यूपी पुलिस के जवानों को बता रहे हैं कि अगर पथराव होता है तो कैसे बचाव करना है, कैसे शॉर्ट पोजीशन लेनी है और कैसे आप छोटे ग्रुप में बंटकर पत्थरों का मुकाबला कर सकते हैं। यानी हर स्थिति से अवगत करवाया जा रहा है क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स इस तरह की स्थिति का बार बार सामना करती है, जबकि पुलिस को पथराव बहुत कम बार देखना पड़ता है। रायट के इलाके में आरएएफ अक्सर जाती है, तो फिलहाल यहां रैपिड एक्शन फोर्स यूपी पुलिस के जवानों को बता रही है कि अगर पथराव होता है तो कैसे होना है। यानी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं तैयारियों में। राइट गियर के साथ पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। अगर इधर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो आपको पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जुम्मे की नमाज का वक्त 1:40 के आसपास का है। अभी सुबह के 11 बजे हैं, लेकिन बावजूद इसके आला अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। ड्रोन के जरिए, कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि 17 से ज्यादा ई रिक्शा अब मैदान में उतर चुकी हैं जो उन 150 गलियों में जाएंगी जिनको संवेदनशील माना गया है और लाउड स्पीकर के जरिए ये बताने की कोशिश है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। बिल्कुल, देखिए ये एहतियात बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साथ पवन, दोनों साइड के, दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं से भी बातचीत की जा रही है। उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने अपने समाज में शांति बनाए रखने का ऐलान करें। उसके बारे में क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल धर्मगुरुओं के साथ एक मुलाकात, एक बैठक हुई है जिसमें उनको बताया गया है कि धारा 144 लागू है और किसी तरह की अफवाह ना फैले, इसलिए वो अपने समाज में बताएं कि पुलिस यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद है और किसी भी तरह का एहतजाज या प्रदर्शन ना किया जाए। इस तरह की बातें की गई हैं और धर्मगुरुओं की तरफ से पुलिस को आश्वासन दिया गया है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाएगा, ना ही मोटिवेट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पिछली बार इस तरह का आश्वासन फेल हो गया था। आश्वासन देने और बंद को वापस लेने के ऐलान के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ था, इसीलिए पुलिस कोई भी
चूक नहीं करना चाहती और उसी का नतीजा है कि ग्राउंड पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। 17 कंपनियां तैनात की गई हैं, सीआरपीएफ, आरएएफ, पीएसी और यूपी पुलिस के जवान अच्छा मौके पवन, पर एक तैनात। जानकारी आप ये दीजिएगा। ग्राउंड की स्थिति है। अमूमन क्या होता था कि जो जुम्मे की नमाज होती है वो ज्यादा बड़ी संख्या में नमाजी एकत्रित होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और कई दफा जहां पर नमाज पढ़ी जाती है मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है, लोग सड़कों पर भी आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। क्या ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में सड़कों पर नमाज होगी? क्या ऐसी कोई रत्ती भर भी संभावना दिखाई देती है? देखिए, नमाज के लिए संख्या में कोई सीमित नहीं किया गया, संख्या को सीमित नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ पाएंगे। और चूंकि इस इलाके में 4-5 मस्जिदें हैं और ऐसी स्थिति नहीं बनती है यहाँ पर कि नमाज सड़क पर अदा करनी पड़े, आज भी वैसी स्थिति नहीं होगी। और इस बीच रैपिड एक्शन फोर्स की टीम एक बार फिर मार्च करने के लिए निकल रही है, साथ में अधिकारी मौजूद हैं और ये हर उस इलाके के साथ होकर गुजरेगी। कुछ के हाथ में आपको गैस मास्क दिखाई देगा। ये मास्क जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उस वक्त काम आता है। तो आरएएफ अपने गियर के साथ तैनात है। ऐसी स्थिति मीनाक्षी नहीं होगी कि नमाज पर सड़क पर पढ़ने की नौबत आए। और फिलहाल मार्च शुरू हो गया है। बिल्कुल, मार्च की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां के माहौल में शांति बने रहे, ये कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को देखकर, आरएएफ को देखकर कानपुर के लोगों में किस तरीके की हलचल है, उनका क्या कुछ कहना है? पवन, आपकी बात हुई हो उनसे? अगर सद्भावना चौकी पे है, गाड़ी वाले का नंबर दे रहा हूं। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और जो बात आप कह रही है प्राची, देखिए अगर हम भी अपने मोहल्ले में और आसपास के इलाके में इस तरीके से पुलिस का एक फ्लैग मार्च देखें, लगातार चौकसी देखें, तो एक तरीके का मन में ये खटकता जरूर है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों, जहां हमारे शहर में लोग आसानी से घूम फिर सकते हो, वहां पर पुलिस के एक फ्लैग मार्च की जरूरत हो। लेकिन मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि हाई अलर्ट पर है पुलिस की कंपनियां हो, अगर हम ये कहें कि रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी जोन है। मार्च इसलिए करना पड़ रहा है जिससे कि समाज में बैठे हुए वो असामाजिक तत्व कहीं बाहर ना आए और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और आइए एक बार फिर से पवन का ही रुख कर लेते हैं। पवन, देखिए महिला सुरक्षा कर्मी भी हमको नजर आ रही हैं, इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, आरएएफ की टीम है, सड़क पर फ्लैग मार्च हो रहा है। बाकी वहां पर किस तरीके का माहौल है, लोगों का क्या कुछ कहना है? वे बिल्कुल, इस वक्त हम बता दें यतीम खाना इलाके में हम चल रहे हैं जहां रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च हो रहा है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस मार्च में आगे बढ़ रहे हैं। ये मार्च सुबह और शाम पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है। आम जनता को बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और अब पुलिस की तरफ से संकेत साफ है कि किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आला अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्च चल रहा है और अगर आप देखेंगे तो पूरा इलाका इस वक्त आपको खाली नजर आ रहा है। हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे जरा पूछते हैं, सर किस तरह की तैयारियां हैं आज? देखिए, जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो सेंसिटिव बिंदु है वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ करी हैं और एक्सटेंसिव प्लानिंग करी है। ड्रोन कैमराज है, स्टैटिक कैमराज है, फायर की गाड़ियाँ हैं और हम लोगों ने बैरियर और ये सारी चीज़ें लगाई है। बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हमने इस प्रकार से रखा है कि उसमें आरएएफ, पीएसी, आरआरएफ और जो सिविल पुलिस है और गेस्टेड ऑफिसर्स है, सबको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जोनल सेक्टर स्कीम के थ्रू दे रखी है। तो हमारी तैयारी इस बार अच्छी है। कितने सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाई किए हैं आपने और कितने सेंसिटिव पिकेट्स हैं? देखिए, पूरे शहर की बात करें तो हमने पॉइंट्स तो काफ़ी सारे बनाए, बट इस एरिया में जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगभग 12 से 15 पॉइंट्स है, जो वहाँ पे हमने फोर्स बहुत अच्छा एक्सटेंसिवली लगाया हुआ है। तो 12 से 15 ऐसे पॉइंट्स है जहां एक्सटेंसिव फोर्स लगाया है। आपको दिखा दे, इस वक्त हम यतीम खाना पर हैं। यतीम खाना चौकी पर अभी जो आरोपी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं और यहां फोर्स मार्च कर रही है। पीछे अगर आप देखेंगे तो वज्र वाहन साथ चल रहा है, यानी संकेत साफ है, किसी भी तरह की हरकत, किसी भी तरह की पत्थरबाजी, किसी भी तरह का बलवा बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अधिकारी मौके पर पहुंचकर सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। ये रास्ता आगे मामा मियां चौक पर जाता है, जहां आपको बता दें मामा मियां चौक इस यहाँ का जो इलाका है वहां पर भी पिछली बार पथराव हुआ था, तो इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
आरएएफ जो मार्च करी, उसके अलावा आप जो यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी देख रहे हैं वो यहाँ इस जगह पर एक पिकेट है उस पर तैनात है, और हर ऐसी गली और मोड़ जो सेंसिटिव है वहां पर अलग से फोर्स तैनात की गई। अच्छा पवन, आप एक बताएं, बात की रेजिडेंशियल इलाके के साथ साथ कमर्शियल इलाका भी है। अब ऐसे में आज जुमे का दिन है तो क्या मार्केट खुलेंगे नहीं, दुकानें खुलेंगी नहीं? 11:30 बज जाएंगे अगले 15 मिनट में। क्या इस इलाके को पूरी तरीके से बंद रखा जी जाएगा? मीनाक्षी, बिल्कुल आपको बता दें कि ये रेडीमेड मार्केट है और यहाँ पर ये मार्केट सुबह 11 बजे के बाद खुलती है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो कुछ दुकानें आपको बंद दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप अपनी दुकानें खोलें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और आम स्थिति बनाए रखें। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये बाजार आपको पूरा खाली दिखाई देगा। लोगों को लग रहा है कि आज कुछ ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए शायद बाजार खुलने में देर है, या फिर कहा जाए कि हर दिन 11 बजे खुलता है, आज थोड़ा लेट खुल रहा है, तो देखना होगा कि बाजार खुलता है कि नहीं। लेकिन हाँ, फिलहाल इस इलाके में सन्नाटा जरूर है, पुलिस मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स पवन, मार्च आप कर रही है। लगातार कानपुर से हमारे साथ बने रहिए। वाकई में आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक कानपुर वासियों पर भारी पड़ सकती है। ऐसी बड़ी खबर पर लगातार हम आपसे लाइव रिपोर्ट वहां के लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।